शेरी अलीज़े को कहता है मुझे ऑफिस जाना है, मेरी शर्ट निकाल दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अलीज़े कहती है ये सब काम तो नताशा करती है ना, तो उसे कहो। अलीज़े की कॉल आती है, वो उसे इग्नोर करके कॉल सुनने लग जाती है। शेरी अलीज़े को कहता है मैंने तुम्हें कहा था शर्ट निकाल दो। अलीज़े कहती है कबर्ड बहुत मैसी हुआ है। शेरी कहता है पहले तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी, एहतराम था। अलीज़े कहती है शहना सब ले गई, वो खुद तो खाली थी, मुझे भी खाली कर गई। नताशा कहती है मैंने कुक को कहा था कि फिश बनाए। अलीज़े कहती है मैंने मना किया है, इतना खाना वेस्ट होता है। नताशा कहती है इस घर को शुरू से मैंने मैनेज किया, वही होगा जो मैं चाहूंगी। अलीज़े कहती है इस घर में एक ही रह सकता है, या तो तुम या मैं। नताशा कहती है मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। अलीज़े कहती है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। नताशा अपने डैड को कहती है वो आपको बेवकूफ़ बना रही है, वो बदला लेने के लिए इस घर में आई है, आप लोगों को नजर क्यों नहीं आता। नताशा का डैड कहता है जब खानदान बनते हैं तो फिर घर भी अलग हो जाते हैं। अलीज़े शेरी को कहती है नताशा को समझाओ और उसे को अपने घर जाए, वो मुझे ऑर्डर क्यों देती है, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी वापस। अच्छा था एक ही दफा ये किस्सा खत्म हो जाता। नताशा अलीज़े को कहती है जो तुमने किया है ना आज अच्छा नहीं किया। अलीज़े कहती है अगर आपको इतना ही ऑर्डर चलाने का शौक है तो अपने घर पे चलाएं, यहाँ नहीं। रमजा अमर को कहती है अब अलीज़े के दिल में शेरी भाई के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। अमर कहता है वो समझदार है, कुछ सोच कर ही गई होंगी। रमजा अमर को कहती है तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नताशा शेरी और अपने डैड को कहती है कि अलीज़े मुझे इस घर से निकालना चाहती है, उसका मकसद ही यही है कि सारे घर पे कब्जा कर ले। शेरी कहता है तुम कौन सा दूर जा रही हो, यहाँ पास में ही तो होगा तुम्हारा भी घर, और ट्रस्ट मी हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। नताशा मीरब को कहती है तुम आज कहाँ थे, मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत थी। मीरब कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा आपको मेरी जरूरत थी। नताशा कहती है ये अलीज़े बहुत चालाक लड़की है, मुझे इस घर से निकालना चाहती है, सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। अलीज़े शाना की बातें सोच रही होती है। शेरी ने मुझे मरने के लिए सर्दी में छोड़ दिया, मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर हो गए, मेरे भाई की स्टडी डिस्टर्ब हुई, अब एक फ्लाइट है उसकी भी पेमेंट ड्यू है। शेरी अलीज़े को कहता है तुम कहाँ जा रही हो। अलीज़े कहती है मुझे किसी से मिलना है और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अलीज़े कहती है बाबा शाना को इस टाइम पैसों की जरूरत है, आप उसे दे दें, अल्लाह ने आपके बच्चों को बहुत दिया है, अगर आप थोड़ा सा उसे दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम अपनी बेटियों की तो परवाह करते हैं लेकिन हमें अपनी बहुओं की भी फिक्र करनी चाहिए। अलीज़े शेरी को कहती है कि तुम बार बार करवट क्यों बदल रहे हो, मेरी आंख खुल जाती है और सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। शेरी कहता है तुमने किससे परमिशन ली, हद होती है। अलीज़े ऑफिस जाने लगती है। शेरी कहता है डैड आप सुन रहे हैं, ये ऑफिस जाएगी। शेरी का डैड कहता है हाँ मैंने इजाजत दी है। शेरी कहता है जाओगी तो वापस मत आना इस घर में। शेरी और नताशा को पता चलता है कि उनके डैड ने शाना को पैसे दिए हैं, तो शाना कहती है आपने अच्छा नहीं किया, वो दोनों आपको बेवकूफ बना रही हैं। अभी अलीज़े आ जाती है और कहती है अगर तुम लोगों ने आटे में से नमक के बराबर शाना को कुछ दे दिया तो क्या है। शेरी कहता है नताशा बिल्कुल ठीक कहती है, तुम लालच में यहाँ वापस आई हो, दफा हो जाओ यहाँ से। रमजा अलीज़े को कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। हमदानी लॉयर को बुलाता है और वसीयत तैयार करवा लेता है। शेरी और नताशा अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यज़दानी एहतशाम को कॉल करता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन मैंने इसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी है, तुम खुला के लिए केस कर दो।